So, hello everyone. Now we will start with the topic pronouns. अब जैसे हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, तो नाउन में सबसे पहले हमने उसका इंट्रो दिया था कि क्या क्या टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं। तो वैसे ही हम प्रोनाउंस का भी इंट्रोडक्शन देंगे, क्या क्या टाइप के प्रोनाउंस होते हैं और उनका क्या वर्ड्स होते हैं, वो उस टाइप के प्रोनाउन होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ इंट्रो वाली क्लास होगी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत भी हम नई चीज़ें हैं वो सीखने वाले हैं, जो हमें लगता है कि हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें लगता है कि यही सही है, पर लॉजिक को वो डिफ़ाइन नहीं करती है, जो ग्रामर की लॉजिक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करें। वर्ड्स दैट रिप्लेस nouns are known as pronouns। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि क्या क्या टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा टाइप, वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जो फर्स्ट है हमारा और जो सेकंड है और थर्ड है, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, तभी हमारा क्लैरिटी ज़्यादा होगी जब हम ये तीन टाइप को एक साथ समझें। तो सेकंड वाला होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और थर्ड क्या होगा हमारा? थर्ड टाइप होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन। तो जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, हमने नाउन की लास्ट क्लास में भी देखा था पोजेसिव के नेचर के बारे में, तो वही हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अब इनको समझते हैं कि जो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हम किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्लेस करें। किसको रिप्लेस करें? सब्जेक्ट को रिप्लेस करें, वो होंगे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है इनकी। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें सेंटेंस में। मतलब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो नाउन अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे है और उसे कोई अगर प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और नाउन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो उसे वो प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और पोजेसिव प्रोनाउन तो हमने पढ़ा ही था, जो हमें ओनरशिप दिखाते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। तो अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फिर हम उनके बता देंगे कि कौन कौन से वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लें, रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। और इसी का सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहित। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं। अब इन दो एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते क्या हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस लें अगर हम, तो फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या दिख रहा है? हम देख पा रहे हैं कि रोहित इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे जो रोहित है हमारा, वो क्या है? रोहित है हमारा सब्जेक्ट, ओनर ऑफ द सेंटेंस जो होता है। और फुटबॉल क्या है हमारा? फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमें जब ये प्रोनाउन की टर्म में लिखना हो, अभी तो नाउन में लिखा हुआ है ना, क्योंकि रोहित क्या है हमारा? रोहित हमारा नाउन है। अगर हम इस सेंटेंस को प्रोनाउंस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है ना, तो नाउन कौन है? नाउन हमारा रोहित है। और रोहित अगर नाउन है हमारा तो उसी की जगह प्रोनाउन आएगा।
और प्रोनाउन अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे रोहित क्या था, यहाँ पे जो रोहित था हमारा वो सब्जेक्ट था। तो जो नाउन हमारा सब्जेक्ट हो और उसकी जगह जो प्रोनाउन आए वो कौन सा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हमारा ही कौन सा प्रोनाउन होगा, ही हमारा होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है जो ही है हमारा। अब हम एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं क्या लिखा है, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय रोहित। यहाँ पे फुटबॉल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है फुटबॉल, क्योंकि ओनर ऑफ द सेंटेंस वही है। और रोहित हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें प्रोनाउन लिखना हो इस सेंटेंस का तो वो रोहित की जगह लिखेंगे हम, तो वो क्या होगा, तो जो हमारा प्रोनाउन आएगा यहाँ पे वो होगा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। और यहाँ पे रोहित जो था वो हमारा वो नाउन है, नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन आएगा। और वो जो नाउन है हमारा रोहित वाला, वो नाउन क्या है, वो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव नाउन के आगे जब हम प्रोनाउन लगाएं तो वो प्रोनाउन क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि जो नाउन था वो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे था और उसकी जगह हमने प्रोनाउन लगाया। तो हिम क्या हो जाएगा हमारा, हिम हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो इस तरह हम समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ आता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ आता है। अब हम उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के, ऑब्जेक्टिव के और पॉसेसिव प्रोनाउन के। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। एक है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक कॉलम हमारा बताएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक कॉलम हमारा बताएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। तो इसलिए हमने जो 3 टाइप के जो प्रोनाउन थे स्टार्टिंग वाले वो एक साथ करने का डिसाइड किया। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं आई, ही, शी, वी, दे, यू एंड इट। तो ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे हमारे, आई का ऑब्जेक्ट हम कैसे लिखते हैं, आई का ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम मी से। ही का ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं हम, हिम से। शी का हर, वी का होता है अस, दे का होता है देम। और जो यू और इट है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इनका यू और इट का इट ही होता है। ये दोनों चेंज नहीं होते हैं जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बात करते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा, यू और इट 2 स्पेशल केस हैं, बाकी सब आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। तो जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है ना, वो हम डिस्कस करें तो हम लिखते हैं माई, माइन। ओनरशिप बताते हैं ना ये, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। उसी तरह हम लिख सकते हैं हिज, और हिज ही होता है इसका तो 2 बार। ये 2 बार हम क्यों लिख रहे हैं वो बताएंगे अभी हम। हर, हर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, योर, योर्स, इट्स, इट्स। अब हमें ये 2 बार क्यों लिखे स्लैश करके, उसको समझते हैं। तो जो हमने ये 2 बार लिखे हैं ना, वो हमने इसलिए लिखे हैं, तो जो हमने स्लैश से पहले लिखा है
जो हम यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हैं डिपेंडेंट प्रोनाउंस। क्या हैं ये? डिपेंडेंट प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन तो हैं, लेकिन अगर हम इसे फर्दर क्लासिफाई करें तो ये डिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं। और जो वर्ड्स हमारे राइट हैंड साइड पे लिखे हैं, जिनको अब हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये हैं हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। कौन से? इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, जो हमारे राइट साइड में लिखे हैं। अब डिपेंडेंट प्रोनाउंस और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस में क्या फ़र्क है वो समझते हैं। तो वो हमने अब तक सारे एग्जाम्पल भी देख लिए, सब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के, पोजेसिव प्रोनाउन के। अब पोजेसिव प्रोनाउन में हम बात कर रहे हैं दो और प्रोनाउन की, जो होते हैं डिपेंडेंट प्रोनाउन एंड इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। तो हम उनकी बात करते हैं हम। तो जो हमारे डिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं, कौन से? डिपेंडेंट प्रोनाउंस। तो इनका एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, हम ले सकते हैं, दो सेंटेंस लिखते हैं। दिस इज़ माई और दिस इज़ माई पेन। माई हमारा क्या है? डिपेंडेंट प्रोनाउन है ना, हमने यहाँ पे भी देखा था। जो माई है हमारा, वो हमारा डिपेंडेंट प्रोनाउन है, हमने देखा था। तो उसी से हम सेंटेंस बना रहे हैं डिपेंडेंट प्रोनाउन का एग्जांपल के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें क्या कह रहा है? वो बोल रहा है दिस इज़ माई। कोई सेंस नहीं है इस सेंटेंस की, तो ये हमारा गलत सेंटेंस है। लेकिन हम जब सेकेंड सेंटेंस देख रहे हैं तो वहाँ लिखा है दिस इज़ माई पेन। तो माई के आगे क्या आ रहा है? माई के आगे पेन आ रहा है। और पेन क्या है हमारे पास? पेन होता है हमारा नाउन। तो डिपेंडेंट प्रोनाउन के आगे नाउन हमेशा ही आता है, क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंट प्रोनाउन है वो नाउन पे डिपेंड करता है। जैसे नेम बता रहे हैं हमें, डिपेंडेंट प्रोनाउन का नेम क्या है? डिपेंडेंट बताएगा ना, डिपेंडेंट ही नाम है उसका। तो डिपेंडेंट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन पे डिपेंड करता है। और हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की बात करते हैं। नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है हमें उसी नेम के हिसाब से चलना है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। तो नेम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? नेम हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारा प्रोनाउन होगा, जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, वो नाउन पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो वही उनका काम है। तो एग्जांपल अगर हम लें, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है माइन, जो हमने एग्जांपल देखा था ऊपर अभी। ये हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ये रहा नाउन माइन। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन से हमने सेंटेंस बनाया है, दिस पेन इज़ माइन, इसके आगे कोई भी नाउन है ही नहीं। यहाँ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा ना, कोई भी नाउन है ही नहीं यहाँ पे, तो वो नाउन पे डिपेंड कैसे करेगा? तो माइन हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। तो अब हमने डिपेंडेंट प्रोनाउन और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का डिस्कशन कर लिया है, और यही आज का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, पोजेसिव प्रोनाउन था, और पोजेसिव प्रोनाउन में ही इंडिपेंडेंट प्रोनाउन और डिपेंडेंट प्रोनाउन थे, तो वो हमारा मेन डिस्कशन था। अब बाकी जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं उनमें बस हमें एग्जाम्पल देखना है, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें एग्जाम्पल देखना है। ये इंपॉर्टेंट था हमें प्रोनाउन का स्टार्ट करने से पहले, इसलिए हमने ये करा। अब बाकी के जो टाइप्स हैं हमारे प्रोनाउन के, उनका सिर्फ हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने 3 टाइप कर लिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं 4th टाइप की। हमारा 4th टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें क्या बताता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें बताता है एक्शन का रिएक्शन। क्या बताता है हमें? एक्शन का रिएक्शन।
मतलब हम बात करें कि जो फोकस है ना सब्जेक्ट पे, वो वापस ले आता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर हम एग्जांपल दें इसका, तो हमारा एग्जांपल होगा लाइक आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। तो जो यहाँ पे माई सेल्फ है ना, वो क्या है हमारा, जो माई सेल्फ है हमारा, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के ऊपर वापस फोकस लाता है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आई। आई हमारा सब्जेक्ट है। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर वापस फोकस ला रहा है। आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद ही करा है अपना वर्क। कि जो माई सेल्फ वर्ड है वो मुझे ही तो बता रहा है। तो ये फोकस कहाँ ला रहा है, सब्जेक्ट पे ला रहा है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई। और जो माई सेल्फ है वो भी आई को ही दर्शा रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो फोकस वापस सब्जेक्ट पे ले आए। तो हम कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल लिख लेते हैं, उनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो की ही बात है। तो जो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो हमने देख ही लिया, माई सेल्फ होता है। और ही का क्या होता है, ही का होता है हिमसेल्फ। और शी का क्या होता है, शी का हो जाएगा हर सेल्फ। और वी का क्या होगा, वी का हो जाएगा आवर सेल्व्स। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। दे का भी देख लेते हैं हम, दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। और यू का हो जाएगा योर सेल्फ। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अभी सब हमने इंट्रो देखा है इनका कि क्या होते हैं ये, और थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि सब्जेक्ट के ऊपर वापस फोकस लाते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बात करते हैं प्रोनाउन की, जो कि है हमारे फिफ्थ टाइप है हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये हमने पढ़े हुए हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं हमारे, वो बस हम रिपीट कर रहे हैं। अभी इंट्रो के लिए हम सिर्फ नाम बता देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं हमारे ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody, anyone and anybody। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े थे हमने, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े थे। तो और ये हम यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन से ही पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इनका यूज़ है। तो वो भी एक बार रिवाइज करिएगा आप सब। तो रिवाइज करेंगे और हम इसको आगे प्रोनाउंस में भी पढ़ेंगे। तो ये वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। तो ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो अभी से हम बता रहे हैं वर्ड्स कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, बाद में हम इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो सिक्स्थ टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो दो ही हैं हमारे पास जो हमने पढ़े हुए हैं, आइदर और नाइदर। ये भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े हुए हैं। ये हमारी सिक्स टाइप है। और हमारी सेवन टाइप क्या होती है, सेवन टाइप है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल क्या होंगे, दिस, दैट, these,
दोस, ये जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चिंता मत करिएगा, ये हम सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं इन सब के। अब हम बात करते हैं एट्थ टाइप की। एट्थ टाइप है हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन से? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसका हम थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो हेल्पफुल होगा जब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? दो ही होते हैं वो। कौन कौन से? ईच अदर, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एंड वन अनदर, ये भी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये दो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब इनका मतलब क्या है, मतलब भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ईच अदर होता है सिर्फ दो लोगों के लिए जब हम यूज़ करें। मतलब अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज स्ट्रगल विद ईच अदर, तो यहाँ सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। कौन से दो लोग हैं वो दो लोग हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ईच अदर जो है वो सिर्फ दो लोगों के लिए ही यूज़ होगा। और जो हमारा वन अनदर है, उसका अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो वो होगा ऑल द एशियन कंट्रीज, all the Asian countries support one another। तो जो हमारा वन अनदर है, वो दो से ज़्यादा लोग चीज़ों के लिए ही यूज़ हो रहा है। जैसे ऑल द एशियन कंट्रीज़, ऑल द एशियन कंट्रीज़ में कितनी कंट्रीज़ आ गई? दो से ज़्यादा ही होगी ना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, तो दो से ज़्यादा ही कंट्रीज़ होगी हैं ये। तो जब भी हमें दो से ज़्यादा लोगों की या दो से ज़्यादा चीज़ों का सेंटेंस में यूज़ करना हो, तो उस सेंटेंस में हम लिखते हैं वन अनदर को। और जब भी हमें दो लोगों के लिए ही सेंटेंस में यूज़ करना हो, तब हम यूज़ करते हैं ईच अदर को। तो ये हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। और उसके बाद हमारे सिर्फ दो ही टाइप रह गए हैं प्रोनाउंस के। तो जो हमारा नाइन्थ टाइप है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन से प्रोनाउंस होंगे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? who, whom, whose, which and what। तो ये सारे क्या है हमारे? ये है हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। और जो 10th एंड लास्ट टाइप है हमारी, वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। हमने रिलेटिव सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, ये उसी से रिलेटेड है। तो जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं वैसे? जो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए करें। जैसे कोई दो सेंटेंस है, उनको रिलेट करना है तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं? हु, whom। ऊपर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस थे वो ही लिख रहे हैं हम। ये बस यहाँ विच की जगह क्या आ जाता है? दैट आ जाता है। तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वो होगा रोहित इज़ द बॉय। रोहित इज़ द बॉय, ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हमें इसे रिलेट करना है किसी चीज़ से तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं
हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है इज वर्किंग। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? सेंटेंस हो जाएगा रोहित इज अ बॉय हु इज वर्किंग। तो हु हमारा कहाँ का यूज़ हो गया? हु हमारा यूज़ हो गया रिलेट करने के लिए रोहित को वर्किंग के पार्ट से। तो इस तरह रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस को। तो इस तरह हमने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस कर लिए और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया हमारा प्रोनाउंस के पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इन प्रोनाउन के यूज़ कैसे करते हैं, इनके जो बेसिकली रूल्स हैं, जो हमारा मेन पार्ट है डिस्कशन का, वो स्टार्ट होगा। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।